श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के षष्टम विचार, परम देव परमात्मा की असीम शक्तियाँ। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अब इसी को समझ समझते हैं कि हमने देखा तदे तदिति मन्यन्ते निर्देश्यम परमं सुखम कथम नु तद्विजानीयाम किमु भाति विभाति वाम। अरे वह आत्मविज्ञान का सुख है, वही सर्वोत्कृष्ट सुख है। मन्यन्ते निर्देश्यम परम सुख, मान गए भाई आत्मज्ञान सबसे बड़ा सुख देने वाला है। और ज्ञानी जन जो इतना तरह से रहित ब्रह्म वेदता हैं, जो अपनी इच्छाओं को जो छीण कर चुके हैं और अंतर्मुखी हो गए हैं, उन ब्रह्म ज्ञान सुख को सामान्य पुरुषों की मन वाणी का अविषय जो मानते हैं वे अर्थात अनिर्वचनीय मानते हैं। फिर भी इस विषय में जिज्ञासु को कैसे बताएं कि ऐसे में उस परम सुख को मैं कैसे जान सकूंगा, ये प्रश्न बना। कथम तू तद्विजानीयाम किम भाति विभाति वा। ये प्रश्न किया नचिकेता ने, हमारी बुद्धि का विषय होकर इस पर अनुभव में आता है या नहीं आता है? क्या वह सुख भाषित होता है कि भगवान की नहीं? वो जो आत्मसुख भाषित होता है या नहीं? तब नचिकेता ने भगवान के उनके सामने सामान्य जनों की ओर से, जिज्ञासुओं की ओर से ब्रह्म ज्ञान को लेकर जो दुविधा थी उसे उक्त प्रश्न में स्पष्ट प्रस्तुत कर दिया कि जो आप कहते हो कि वह सर्वोत्कृष्ट सुख है, आत्मविज्ञान का सुख, कैसे मैं उसको जानूं? वो किस प्रकार से भाषित होता है वह सुख? क्या वह सुख प्रकाशित होता है अथवा क्या अनुभव में आता है? प्रभु भगवान कृष्ण ने बताया कि ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक शक्ति का अनुभव निर्णय प्रकार से होता है। क्या है वो श्लोक? सुनिए गीता का। बाह्यास्पर्शे रक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यस्सुखम् सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्श अर्थात प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध को आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध को बाह्यमुखी होकर जिनका संबंध जोड़ती हैं, ऐसे आसक्ति, ऐसे संबंध को आसक्ति, वो संबंध जिसकी आसक्ति रहित हो, जिसका चित्त हो जाए, अंतःकरण हो जाए, ऐसा साधक अंतःकरण में जो उसको सात्विक सुख की अनुभूति होती जो प्राप्त करता है, फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता। सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय। फिर क्या पूछना है? वो अक्षय सुख, क्षय वाला सुख, फिर क्षय वाली बात ही खत्म हो जाएगी। वो आत्यंतिक स्थिति प्राप्त हो जाएगा, वो आ तो जाए। ये आप बताए ना, आपकी बनाई सृष्टि आपको दुख दे रही है, परमात्मा की बनाई सृष्टि में कहीं कोई दुख नहीं है। उसने बनाया है और आप उसे फंसे हुए हैं। आपको परमात्मा का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, बिना उनका आश्रय लिए। यही आश्रय तत्व है, महापुराणों में सिद्ध किया। चाहे कोई भी आप पुराण उठा के देखें, संपूर्ण महाभारत में हमने जो किताब अभी हम लिख रहे हैं, हम दो ग्रंथ तो लिख चुके। श्री महाभारत समस्या समाधान प्रथम खंड और श्री महाभारत समस्या समाधान द्वितीय खंड, और श्री महाभारत समस्या समाधान तृतीय खंड जो प्रेस में चला गया है और जिसका विमोचन 2025 में हमारे यहाँ मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के श्री चरणों में होगा। और चौथा ग्रंथ हम तैयार कर रहे हैं, श्री महाभारत समस्या समाधान चतुर्थ खंड। इसमें हमने यही पाया कि महाभारत जो है पंचम वेद है,
इसमें कथा, दिव्य कथा और दिव्य पात्रों के माध्यम से भगवान व्यास ने ये समझा दिया कि परमात्मा किस पक्ष में है, वहीं पर ज्ञान है, वहीं पर सत्य है, वहीं पर सत्य की व्याख्या है, वहीं पर भगवान ने कितना असत्य को कुचलने के लिए, यदि असत्य या अधर्म को कुचलने के लिए सत्य को यदि असत्य रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए, सत्य को असत्य रूप प्रस्तुत कर दिया जाए, तो वो भी जो है क्षमा के योग होता है। लेकिन एट द सेम टाइम भगवान इसको इंस्टेंस नहीं बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर को जब ये समझाया गया कि देखो, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये तय किया उन लोगों ने, प्रसंग बता रहे हैं आपसे थोड़ा सा। अभी इसके बाद से लगता है महाभारत के बारे में बातचीत की जाए, कुछ रसीली बातचीत की जाए, आपसे समझाया जाए, वेदांत को उससे समझाया जाए। पर इसके बाद हम भागवत लेंगे, फिर महाभारत लेंगे, पर हम उसको स्टेंस को कोट करते हैं आपके सामने में। देखिए ध्यान से, जब जयद्रथ का वध किया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दिया कि सूर्योदय सूर्यास्त के पहले पहले जयद्रथ को मार दूंगा। तो बाद में सम्राट युधिष्ठिर ने कहा कि मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता। उसने जल्दबाजी में इसका ऐसा निर्णय कर लिया कि अर्जुन उसके पुत्र राजा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने में जयद्रथ का कारण था। जयद्रथ जो है गेट पे खड़ा होके चक्रव्यूह की रचना जो किया था द्रोणाचार्य ने, वहां वो खड़ा होके पांचों पांडवों को अंतर प्रवेश करने नहीं दे रहा था। उसको ये सिद्धि, ये वरदान भगवान शंकर से प्राप्त था। लेकिन जो मुख्य रूप से करता धरता था इस चक्रव्यूह को बनाने वाला, और जो जिसकी उम्र बताते 400 वर्ष की थी द्रोणाचार्य की उम्र, 400 वर्ष की, और उन्होंने जो है सब बनाया, उन्होंने कर्ण ने इतना नुकसान इन लोगों ने किया है, मैंने कर्ण तो वाणी से भी नुकसान किया है। और द्रोणाचार्य जी ने अपनी समझ से कि भाई मेरे सामने यही है कि इन्होंने मुझे मान दिया, सम्मान दिया और मेरे बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता, मेरे को अपनी समझ नहीं लगानी है, एक दृष्टिकोण ये प्रस्तुत किया। बाद में सम्राट युधिष्ठिर ने ये बात व्यक्त किया भगवान श्री कृष्ण के सामने कि मेरे दिमाग से, मेरे हिसाब से दोनों कर्ण को ही खत्म कर देना चाहिए, खुद ही लड़ने चल दिए थे। तब भगवान ने रहस्य खोला था क्या, कि जिस समय द्रोण हथियार रख देंगे उस समय जो है इनको मार दिया जाना उचित हो। अगर बिना हथियार रखे इनको कोई परास्त नहीं कर सकता। उसके लिए योजना बना दी गई कि एक अश्वत्थामा, इसके इनको विश्वास दिला दिया जाए कि इनका पुत्र मारा गया। अब युद्ध के मैदान में सब लोग चारों तरफ, बड़ा बड़ा भारी मैदान था। उस मैदान का वर्णन हम क्या करें, अनेक सैकड़ों किलोमीटर के माने वर्गाकार क्षेत्र फैला हुआ तो मैदान था। कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, लाखों सेनाएं टकरा रही हैं आपस में। उसमें कहीं था अश्वत्थामा। बोले अश्वत्थामा मारा जाए और इसका हल्ला मचाकर इसको विश्वास दिला दिया जाए द्रोणाचार्य जी को। ये बात को समझ गए भीम, बोले ठीक है। एक राजा के पास में, राजा इंद्रदेव के पास में उत्तम किस्म का हाथी है, उसका नाम है अश्वत्थामा और उसकी शक्ति ऐरावत के बराबर है। उसको जो मारा उसने अश्वत्थामा को, और ये तय हो चुका था कि वो आपके युधिष्ठिर के पास पूछने आए, क्योंकि सम्राट युधिष्ठिर की क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता, उनकी जो है प्रतिष्ठा इस रूप में प्रस्तुत थी कि वो झूठ कभी नहीं बोलते। और भगवान ने तो राज्य जीतना है, धर्म की रक्षा करनी है। अब भगवान जो चीज कह दे, भगवान ने क्या कहा कि भाई जो मैं कहता हूं वैसा करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। जब मेरी शरण में आप आ जाओगे, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। यही भगवान व्यास ने भी कह दिया, धर्म पोचित जो धर्म पोचित कहतो, जो प्रोजित कहतो है, धर्म अर्थ कामान, वो जो धर्म है परम धर्म, वो भगवान के श्री चरण है, श्रीमद् भागवत उनका स्वरूप है।
तो अब लेकिन लौकिक रूप से बताने के लिए कि जो रथ ऐसा बोल दिया अब इसके बाद बड़े दुखी हुए कि क्या मैं पूरा जीवन निकल गया इस दुर्योधन के चक्करबाजी में, मैं आपको भी रिट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाया और वह गलत जगह से लड़ गया और उस वक्त मेरा जीवन बेकार हो गया, लड़का भी मारा गया और वो हथियार त्याग के बैठ गए, समाधि लेके योग मुद्रा में चले गए, बैठ गए रथ के उसमें। और धृष्टद्युम्न जो पैदा ही इसीलिए हुआ था, एक तलवार से उठा खट से मार डाला। इनकी बॉडी ढूंढने से नहीं मिली द्रोणाचार्य जी, लिखा हुआ मामा भगवान व्यास ने। और उसके बाद ये पूछते हुए आए थे, जब भीम चिल्लाते हुए आया ना कि मैंने अश्वत्थामा मार दिया, अश्वत्थामा हाथों मैंने उसको मार दिया, पर इसको विश्वास नहीं हुआ। पूरे मैं जाके पूछता हूँ क्योंकि उनको अश्वत्थामा बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा योद्धा था और हर किस्म का मैंने वह जो है नारायण अस्त्र चलाने का जो है उसमें योग्यता थी, वो भी इसमें आया। अपने बाप का प्रतिशोध लेने को चलाया, भगवान ने शांत किया उसको। जब पूछा राजा युधिष्ठिर से तो वो अश्वत्थामा हाथ ये सही है, अश्वत्थामा मारा गया। नरो वह आप जो पूछ रहे हैं आचार्य, नरो किसके बारे में पूछ रहे? नरो वह किन्नरो, बस इसी समय धूल ढवा के बच गया, क्योंकि उनके मन में पहले से यही जो है ये संस्कार का बीजारोपण भगवान ने कर दिया था, क्योंकि प्राण निकलने का समय था, विवेक रह नहीं गया था। अश्वत्थामा हाथों में ही उन्होंने जो है मान लिया कि बस ऐसा बोलना युधिष्ठिर का काफी है। आगे क्या सुनना? पुत्र की मृत्यु के बारे में आगे क्या सुनना? ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये नहीं सुनता आदमी। वो तो स्तब्ध रह गए, शॉक्ड हो गए और उसके बाद रथ के पीछे भागे बैठ गए। और तो अब इसमें राजा का जो रथ चलता था जमीन से उचक कर 4 इंची, वो जमीन में आकर जमीन से ऊपर उठ चलता था, इतना था। यानी एक प्रातिभाषिक चीज बताई गई, इतना ज्यादा उनका मन धर्म के प्रति और सत्य के प्रति उनकी प्रतिष्ठा थी। वह जाके जो है सारे घोड़े जमीन से चलने लगे उसके। अर्थात आप आवरण ओढ़कर भी यदि कुछ करेंगे इस प्रकार से तो भी उसका विधान बना हुआ है। यही विधान था कि आप जैसे कोर्ट में एक रोज फाइन कर दिया जाए या एक दिन के लिए आप पूरी डिटेन कर दिया जाए, उसी प्रकार की चीज यहाँ पर आई है। एक एक बात की व्याख्या करेंगे आप, तो इसमें देखिए क्या वेदांत आया। इसमें ऐसे वेदांत आया कि परमात्मा के आश्रय रहने से सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। इस पूरे लहू लुहा जहाँ रक्त ही रक्त बह रहा है, मज्जा ही, और क्या बताएं क्या दृश्य परिदृश्य है। यदि भगवान का वह मोहक स्वरूप उस सारथी वाला यदि ना दिखाई पड़े महाभारत के समर में, तो क्या वहाँ आकर्षण है केवल श्री कृष्ण के सिवाय। उनकी उनका वह मुखारविंद, उनकी वो लटें और उनका वो सारथी के रूप में वो रथ को हाँकना और वो किरीटधारी अर्जुन पीछे में सवार, यही जो आत्मा का स्वरूप है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एवच, आत्मा को जो है रथी मानो, और यहाँ सवार जो है यहाँ पर भगवान ही रथी हैं। जीव और अक्षर और पुरुषोत्तम दोनों वहाँ विद्यमान हैं और हाँक रहे हैं भगवान जो है लगाम लिए हुए हाथ में घोड़ों की बागडोर। इस प्रकार का रूपक है। तो ये वेदांत है। तो अब कैसे इसको तो बताया गया कि भाई एकदम मुक्त तत्व जानिए आप। इस प्रकार वह अक्षय सुख अनुभव में आता है कि जब परमात्मा के अतिरिक्त शरीर इंद्रियों मन बुद्धि प्राण आदि में शब्द स्पर्श आदि विषयों के संयोग से जो कथित सुख मिलता है, सुख की आसक्ति मिटने पर ही वह अनिर्वचनीय परम सुख, अर्थात जब आपको क्षर वस्तुओं के वजह से या शब्द स्पर्श आदि जो है पंच तन्मात्राओं के विषयों के संयोग जो कथित सो काल्ड सुख मिलता है, उसकी आसक्ति मिटने पर कि नहीं तब निवसी परम सुख या अक्षय सुख अनुभव में आता है। उस परम सुख के अनुभव में आने की योग्यता है कि प्रत्यक्ति के संयोग से मिलने वाले सुख की आसक्ति का अत्यंताभाव ही वह योग्यता है। प्रकृति से कभी सुख नहीं मिलेगा आपको, कथित सुख मिलेगा, सो काल्ड
भोजन किया, हाँ किया, अरे बीमारी लग गई, क्या भोग किया, हाँ भोग किया, अरे ये फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, तो वो ऐसे रहता है। संसार के व्यवहार की बात है हुई है, इसी से इसको कर्मयोग से जोड़ना चाहिए। तो एक बात और, जिन साधनों की आसक्ति मिटी नहीं है पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है, उन्हें भी आसक्ति रहित की श्रेणी में मान लेना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि कालांतर में कृपा होने पर भी वह परम सुख का अनुभव कर लेगा। अभी आसक्ति नहीं मिटी जिसकी, मान लो, पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हमारा लक्ष्य है कि नाउ वी विल एरेडिकेट द अटैचमेंट, खत्म, विल एलिमिनेट द अटैचमेंट, विल ओवरकम ऑन दैट, हमको मिलेगी, मिल के रहेगी ये स्थिति। तो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित होना और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होना, यह स्थिति ब्रह्म ज्ञानी की होती है। प्रिय को प्राप्त करता है, कोई वस्तु प्रिय लगती है तो हर्षित होना, और अप्रिय को प्राप्त उद्विग्न नहीं होना। अप्रिय मिलती तो उद्विग्न नहीं होता, प्रिय प्राप्त भी हर्षित नहीं होता, सम रहता है। यह स्थिति ब्रह्म ज्ञानी की, वही स्थिति प्रज्ञ होता है। अतः इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाह्य स्पर्श आसक्ति रहित होना आवश्यक है कि हमको इंद्रियों से, बाहरी विषयों से, शब्द रूप रस से वास्तविक या अक्षय सुख प्राप्त होता। ना ना ना, अक्षय सुख का स्रोत तो हमारा अपना आत्मा है, प्रकृति नहीं है, ध्यान दीजिए। तो ब्रह्म सुख को अनुभव की बात करने से अच्छा यही है कि बाह्य स्पर्श को समझ लीजिए। नचिकेता का वाच्यार्थ भले ही ब्रह्म सुख का अनुभव है, वाच्यार्थ माने बोलने के तात्पर्य में भले ही ब्रह्म सुख का, परंतु यहां तक के उद्देश्य में उसने बाह्य सुख को तिलांजलि तो पहले ही दे दिया था। उसका प्रश्न अन्य साधनों की निष्ठा को दृढ़ करने के लिए माना जाएगा। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम बाह्य स्पर्श है। उत्पत्ति, उत्पन्न होने वाली वस्तु, नष्ट होने वाली वस्तु, कहीं नाम बाह्य स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से हो। जब तक बाहरी स्पर्श से आसक्ति रहती है तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। ध्यान दीजिए, बाहरी स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती। आसक्ति का जो पर्दा, आसक्ति का लोभ उसको समझने नहीं देता, और इसी कारण से जो है सुख का अनुभव होता है। नहीं बदलेगी स्थिति, नहीं बदलेगी हमारी अवस्था, नहीं बदलेगी हमारी इंद्रियों की अवस्था, हम ऐसे ही खाते पीते भोगते रहेंगे। नहीं नहीं, पदार्थों की अपरिवर्तनशीलता स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख लेता है, परंतु वास्तव में पदार्थों सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है, त्याग से सुख प्राप्त होता है। इसलिए सुसुप्ति या सो जाने पर जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है तब मनुष्य सुख से सोता है, तब मनुष्य सुख का, भैया सो लें तो कल बात करेंगे। तो पदार्थों की विस्मृति हो गई, बाह्य वस्तु पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है, सत्य है। मनुष्य सुख की इच्छा से बाह्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है, पर परिणाम में उसको दुख ही दुख प्राप्त होता है। ये ही संसर्पजा भोगा दुख ये नो एवते आदिवंता कौन्तेय नाते रमते। हे अर्जुन, ये ही संस्पर्शजा भोगा, इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आदि अंत वाले भोगा दुख योनो एवती, वो तुम्हारे लिए दुख की योनि है, वो दुख देने वाले आद्यवंता, और दुख अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण की उस सीख के अनुपालन से पदार्थों की आसक्ति मिटाई जाती है, मिटाई जा सकती है कि ये सब आदि अंत वाले हैं, ये दुख के घर है, इसे थोड़ा सा इनकी आसक्ति मिटाइए। तो बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। बाह्य पदार्थों से होने वाला सुख राजस होता है, और जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहेगा तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। सात्विक सुख का अनुभव लेने का तरीका केवल आत्मा में रमण करने का अभ्यास करिए। अब श्लोक कहा गया, सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा, जो बाह्य स्पर्श वाले सुखों से अपनी आसक्ति मिटा देता है। तो संसार से राग मिटते ब्रह्म में अभिन्न भाव से
स्वतः स्थिति हो जाती है। जैसे अंधकार का नाश हुआ और प्रकाश हुआ, दोनों एक साथ ही होते हैं। प्रकाश होते साथ अंधकार नहीं है, तो एक साथ ही हुआ ना, अंधकार नष्ट हुआ, प्रकाश आ गया। फिर भी पहले अंधकार का नाश होता है, फिर प्रकाश का होना माना जाता है, पर एक साथ साइमल्टेनियसली वही होता है एक साथ। अरे अभी तो अंधकार हट गया, प्रकाश आ गया, तो दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश होता है। उसी प्रकार से ऐसे राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना, ध्यान दीजिए, ऐसे राग का मिटना, the eradication or elimination of the attachment and the attainment of the Brahma are to establish oneself into the Brahma, एक साथ होगा। वो राग हटा, आप अंतर्मुखी बने और परमात्मा में आप रमण हो गया। ऐसे अंधकार दूर हो गया, प्रकाश आ जाएगा। अंधकार दूर होने का मतलब ही क्या है? प्रकाश का। राग दूर होने का मतलब ही क्या है? ब्रह्म में स्थिति होना। इसीलिए अंतर्मुखी हो जाता है जिज्ञासु, आंख बंद करके परमात्मा रमण करने लग जाता है। और दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश होता है, उसी प्रकार जैसे अंधकार का नाश पहले होता है। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाह्य विषयों से असक्त हो जाए ऐसा साधक फिर ब्रह्म में स्थित ब्रह्म युक्त आत्मा मानी जाती है। भोगों से व्यक्ति, खास बात में ध्यान दीजिए, भोगों से व्यक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं निर्विकार हूं, मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं, इस प्रकार अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्मा तत्व से अभिन्नता को अनुभव करना आवश्यक है। ये अंश भी क्यों रह जाए? जैसे हनुमान जी महाराज को देखिए, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य दास हैं। भगवान चैतन्य कहते हैं कि जीवीर कृष्णेर नित्य दास, कारण कि परमात्मा सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता, अपने व्यक्ति का सर्वथा अभाव नहीं होता। परमात्मा से मैं हो गया, भैया सब उसी का है, उसी से जानो, शरीर भी उसी का है, बीमारी भी उसी की, दवाई भी उसी की है, अच्छा होना भी उसका, नहीं अच्छा होना भी उसका। ऐसा सोचने से ज्यादा आनंद मिलता है। और सुख अक्षर न सुनते हैं, सात्विक सुख का भी भोग न करने पर अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है। अहम का सात्विक सुख का भोग न भी करे तो अहम का अभाव हो गया, अहंकार का। अहम का अभाव होते ही साधक को परमात्म स्वरूप चिन्मय और एक रस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। इसी अक्षय सुख को आत्यंतिक सुख, अत्यंत सुख, एकांतिक सुख आदि नामों से कहा गया। इसका अनुभव होने पर उस परमात्म तत्व में आत्यंतिक सुख अर्थात एकांतिक सुख का जो है भगवान ही उसकी प्रतिष्ठा है। भगवान ने गीता में कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् अवयस्यामृतस्चा शाश्वतम धर्मस्य सुख एकांतिकस्य च। एकांतिक सुख माने आत्यंतिक, जहाँ दुख का नितांत, अब दुख है ही नहीं वहां पर। आत्मा के साथ जब एक रूपता हो जाता है आपका, तो वहां दुख कहाँ का रहेगा? वो तो परमात्मा की सृष्टि में चले गए ना आप, उसके अंश में आप समाहित हो गए ना, काहे का दुख रहेगा वहां पर? ध्यान दीजिए। तो इसका अनुभव होने पर परमात्मा तत्व स्वाभाविक ही आकर्षण होता है, जिसे प्रेम कहते हैं। इसलिए ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कान। अब क्या हो गया? जीव क्या हो गया? जीवभूत वो है, ये जीव की उपाधि ओढ़ लिया था आत्मा, अब वो ब्रह्मभूत हो गया, वो ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया, तो उसको काय का शोक होगा और काय की आकांक्षा करेगा? समहं सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति, हर भूते प्राणियों में वह समान रूप से उस परमात्मा को देखने लग जाता है, उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ब्रह्मभूत साधक का परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, इसमें कभी कमी नहीं आती, कभी कभी नहीं। हम भगवान के प्रति, हमारे चरणों, हम उनके चरणों के प्रति हमारी निष्ठा दिन पर दिन, प्रेम दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा, बढ़ता ही चला जा रहा, बढ़ता ही चला जाता है, उसको कमी कभी नहीं आती। भगवान आदि शंकराचार्य ने बताया कि जिसके मन में विषय वासना प्रबल होती है उसको तत्व ज्ञान नहीं होता। विषय वासना के प्रबल होने का मतलब नहीं कि वे भोग चाहते हैं अथवा धन चाहते हैं,
विषय वासना के प्रबल होने का मतलब ये नहीं कि धन चाहते वो लोग भोग चाहते, परंतु स्थूल वस्तु को पकड़कर उनकी बुद्धि बैठ गई है। इसका अभिप्राय यह है कि स्थूल वस्तु को पकड़कर उनकी बुद्धि बैठ गई है। जो ये चाहते हैं हमारा देह ऐसा ही रहे, वैसा रहे, देह में ही मन लग गया, हमारा भाई इतना धन रहे, इतना उतना रहे, इसी में मन लग गया, हमारे बेटा बेटी ऐसे रहे वैसे रहे, इसी मन लग गया, ये सब आत्मजिज्ञासा की दृष्टि से बहिर्मुखता है। इसलिए अंतर्मुखी होकर ही यह समझा जा सकता है कि जिस नित्य की सत्ता से ही अनित्य वस्तुओं का मान होता है, इस एक खंड चैतन्य से अनेक आभासात्मक चैतन्य संभासते हैं, जो बहुत्वेन प्रतिमान व्यवृतमान पदार्थों में भी एक ही है। असल में जो प्रतिबिंबित होकर ही अंतःकरण वृत्ति में सबके मन से पूर्ण करता है, जिसको धीर पुरुष अपने हृदय में आत्मक रूप में देखते, उन्हीं को शाश्वत शांति प्राप्त होती, दूसरों को नहीं। ऐसी वस्तु को उपनिषद तत्व के रूप में निरूपित करता है, उसी को तो महात्मा लोग एतत् अपरोक्षम साक्षात अपना स्वरूप मानते हैं। तो जो कथम तत्व जानिया, उस तत्व को कैसे जाने, जो उस वह जो जिसको तत्व कहता है उपनिषद, जो कल्पना का प्रकाशक अधिष्ठान है, ऐसा हमारा आपा स्वयं प्रकाश है, यही स्वयं सर्व रूप से प्रकाशित हो रहा है, आत्मा रूप से प्रकाशित हो रहा है। किंतु किमु भाति विभाति वा, तो उत्तर में बना स्वयं प्रकाश एव भाति विभाति वा। वेदांत का डिंडिम घोष है, ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और ये संपूर्ण विश्व ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म ही है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं जिस दर्शन के स्वाध्याय से राग द्वेष की उत्पत्ति वो दर्शन नहीं है, कुदर्शन है। जिस दर्शन के स्वाध्याय से राग द्वेष की स्थिति की उत्पत्ति होती हो, वह दर्शन नहीं है। वह ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ के रूप में ग्रंथ पर कलंक है, वह जीवन मुक्ति की सुख से वंचित करने वाला है। भगवान शंकराचार्य का कहना है कि भेद दर्शन जितना है वह राग द्वेष का दान करने वाला दर्शन है, भेदक दर्शन है, भेद दर्शन। फूट डालने वाला दर्शन, जो फूट डालने वाला दर्शन है वो राग द्वेष देने वाला दर्शन है। ऐसे दर्शन कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी से हम द्वेष करते हैं, इसका मतलब यही है ना कि वो हमारे सुख को मिटा देगा, और इसी से हम राग करने जाते हैं तो ये समझ कर ही जाते हैं तो जो मजा इसमें है वो मुझ में नहीं है, अपने में कमी मानकर दुख मानकर मजा लेने उसके पास जाते हैं। तो मजा के लिए भिखारी बनना है क्या? भिखारी बनना है क्या? ना वस्तु मजा देती है ना व्यक्ति मजा देता है। मजा अपना आपा स्वयं पूर्ण है, आनंद का कोश है, किसी की अपेक्षा नहीं है उसे। तो भेद दर्शन तो राग दर्शन का बाप है, इसलिए भेद दर्शन को कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। हृदयशना, छोटी छोटी बातों में जिसका मन रम गया उसको या भेद दर्शन या अखंड दर्शन नहीं होता। जिनके मन में छोटी बातों का फंसाव नहीं है वे अपनी आत्मा को ऐसा अखंड अपरिचिन्न अभिन्न देखते हैं, मेरे सिवा और है ही क्या। अब आगे जो है इसको हम और समझाएंगे कल। आज यही विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे